Hello children of 11th class of the Ben Shaper School. Today we are taking next lecture of the important unit work, power and energy. तो मेरे ख्याल से ये वर्क पावर एनर्जी का चौथा लेक्चर होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी। सो एनर्जी की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे कि हम आपसे पूछें कि क्या आप वर्क कर सकते हैं, कैन यू डू वर्क, आर यू कैपेबल टू डू वर्क, तो आप कहेंगे कि वर्क क्या होता है। तो मैं कहूंगा कि इफ वी अप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेस ए बॉडी देन इट इज कॉल्ड वर्क डन। सो कैन यू डू वर्क, इट मीन्स कैन यू अप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेस अ बॉडी। You will tell yes, I can apply force and I can displace a body. It means you can do work. ठीक है, तो आपको वर्क करना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वर्क करने की कैपेसिटी है कि नहीं। क्या आप फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकते हैं? हाँ, अगर कर सकते हैं तो इट मीन्स यू हैव कैपेसिटी टू डू वर्क। सो इट मीन्स यू हैव एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वो हर चीज जो फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर सकती है उसमें एनर्जी होती है। हीट में एनर्जी होती है, हीट एनर्जी ही है। अगर मान लीजिए कि कोयला जल रहा है तो आप अगर कोयला के ऊपर एक डिब्बा रख दें, टीन का डिब्बा, और ढक्कन लगा दें, तो आप पाएंगे कि आग में डिब्बा गर्म होगा, उसके अंदर की हवा गर्म होगी और ढक्कन खुल के फिर जाएगा। तो आग ने क्या किया, ढक्कन पे फोर्स लगा के उसे बाहर फेंक दिया। तो यानी आग ने वर्क किया, और इसीलिए आग यानी हीट एक एनर्जी है। हम सब में एनर्जी है। हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोल सकते हैं मस्कुलर एनर्जी। सन में एनर्जी है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, लाइट एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। लाइट है, हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके फिर दो टाइप होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी एनर्जी के जो टाइप्स हैं उसकी चर्चा बाद में आएगी, अलग से हीट का चैप्टर ही आएगा। तो अभी इस चैप्टर में हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आपके पास एनर्जी है। तो अब क्वेश्चन उठा कि आपके पास कितनी एनर्जी है। आप कहते हैं कि एनर्जी है, तो क्वेश्चन है कि कितनी एनर्जी है। तो हम आपसे कहते हैं कि फिर चलिए काम करिए, ये बेंच उठवा लीजिए, पत्थर उठा के छत पे ले जाइए, तो चलिए काम करिए। तो आप काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आप थक जाएंगे। तो हम पूछेंगे कि अभी और एनर्जी है, और काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। तो हम कहेंगे और काम करिए, करते जाइए। और जब आप एक कह देंगे कि एनर्जी नहीं है, या आपको पास ये कहने की एनर्जी भी नहीं बचेगी, जब गिर जाएंगे तो हम कहेंगे कि आपके पास एनर्जी अब नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने कितना वर्क किया। तो मान लीजिए आपने 10,000 जूल वर्क किया। तो जब आपने 10,000 जूल वर्क नहीं किया था तो आप कह रहे थे मेरे पास एनर्जी है, और जब आपने 10,000 जूल वर्क कर दिया तो आपके पास एनर्जी नहीं है। इसका मतलब आपके पास कितनी एनर्जी थी? यही 10,000 जूल। तो याद रखें कि कोई भी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम कर सकती है, जितना वर्क कर सकती है, वही उस बॉडी में एनर्जी थी। तो इस तरह एनर्जी को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेजर एनर्जी ऑफ बॉडी वी लेट द बॉडी डू वर्क एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क इट डज बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर गेटिंग एग्जॉस्टेड टोटली, वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाई बॉडी, and that is itself the energy of the body before doing that work. तो इसलिए एनर्जी को भी वर्क की ही यूनिट यानी जूल में ही नापते हैं। आपने अगर 10,000 जूल वर्क किया तो इसका मतलब आपके पास 10,000 जूल एनर्जी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन है
मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मशीनों की एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को अगर आप जोड़ दें तो वो बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं U से और काइनेटिक एनर्जी डिनोट करते हैं K से। तो U प्लस K इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो अब एक एक करके लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए आपको ये दो एनर्जी समझनी पड़ेगी, पोटेंशियल और काइनेटिक। जो पोटेंशियल वर्ड बना है वो बना है पोजीशन से। पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन ऐसी है कि उसमें एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक पेन यहाँ हमने हाथ में लिया हुआ है और दूसरा पेन यहाँ टेबल पे रखा है, ये अब जो पेन टेबल पे रखा है वो अपने आप से कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये पेन जो हमने यहाँ पकड़ रखा है अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये आवाज़ पैदा करेगा। अब वो भी, ये भी वहीं पहुँच गया जहाँ वो था, अब दोनों ही एक जैसे हो गए। तो आवाज़ भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी पैदा कर सका कौन? जो हाथ में ऊपर था। यानी ऊपर होना ही एनर्जी रखना है। इट हैज़ एनर्जी बिकॉज इट वॉज इन हायर पोजीशन। जो चीज़ें ऊपर रहती हैं, ऊंचाई पे रहती हैं, वहाँ से वो गिरेंगी तो वर्क कर सकती हैं। कोई सोचेगा कि जब गिरने देंगे तब ना, देखिए आप रोके हुए हैं, आप अपना जो रोक है हटा लीजिए, वो बॉडी तो खुद ही गिरेगी। ठीक है, तो किसी बॉडी में हाई पोजीशन है, कोई स्प्रिंग है खिंची हुई है, उसको छोड़ेंगे तो वापस लौटेगी, वर्क करेगी। कोई स्प्रिंग दबी हुई है, स्प्रिंग को घुमा के हमने घड़ी में चाबी भर दी या खिलौने में चाबी भर दी, उसके बाद खिलौना डमरू बजाने लगा, दौड़ने लगा, तो हमने उसके अंदर एनर्जी भर दी, हमने उसकी स्प्रिंग को एक दूसरी पोजीशन में पहुंचा दिया। तो किसी बॉडी को ऊपर हाइट पहुंचा दिया, किसी बॉडी को दबा दिया, स्प्रिंग को दबा दिया, फैला दिया। तो अरेंजमेंट, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, एक खास तरह का अरेंजमेंट, खास तरह की व्यवस्था जिसमें छुपी हुई हो एनर्जी, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, अरेंजमेंट एटसेट्रा। जैसे एनर्जी ऑफ एलिवेटेड यानी ऊपर उठाई गई, ऊपर उठाई गई बॉडीज की एनर्जी, एनर्जी ऑफ एलिवेटेड बॉडीज। किसी धनुष को हमने खींच के रखा है, अब उसमें एनर्जी है, उसको छोड़ेंगे तो एरो को फेंक देगा। एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, बो एटसेट्रा। एलिवेटेड बॉडीज मतलब ऊपर उठाई हुई बॉडी की एनर्जी, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका नाम, एक और नाम है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ खींचती है इसलिए कोई बॉडी गिरेगी। ऊपर उठाई हुई वस्तुओं में एनर्जी है क्योंकि अर्थ खींचती है। एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडीज इलास्टिक है। कई बार किसी केमिकल में एनर्जी होती है, जैसे कि चूना, आप ले लीजिए लाइम। एक होता है क्विक लाइम जिसको पानी में डुबाना बाकी है, अगर आप उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए तो ठंडा पानी भी गर्म होकर उबलने लगता है, अब एनर्जी बाहर निकल रही। तो थी कहाँ? क्या जो लाइम था वो गर्म था? गर्म नहीं था। क्या पानी गर्म था? नहीं था। तो गर्मी कहाँ से आ गई? वो लाइम और वाटर के रिएक्शन से उसके अंदर जो कहीं स्प्रिंग वगैरह दबी थी मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो खुली और उसके कारण एनर्जी पैदा हुई। तो केमिकल एनर्जी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ फूड, खाने में जो एनर्जी है, जो हम खा के दिन भर टहलते हैं, कूदते हैं, अपना काम करते हैं, बोलते हैं, तो एनर्जी ऑफ केमिकल्स, फूड एटसेट्रा, इसको हम कह सकते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पी लिख देंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक अरेंजमेंट रहता है, उसके में एनर्जी रहती है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इनसाइड, these are different examples inside nucleus of atom, that is called nuclear potential energy. तो कई प्रकार की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। जैसे स्प्रिंग को दबाने पर उसमें एनर्जी आ गई थी, मैंने फार्मूला निकलवाया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट वाज द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। चाहे स्प्रिंग को दबा दीजिए तो भी उसमें के एक्स स्क्वायर बाई 2 एनर्जी आ जाएगी, और चाहे स्प्रिंग को खींच दीजिए और खींच के पकड़े रहिए तो एनर्जी आ जाएगी। तो पहला वाला लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एनर्जी होता है वर्क, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए, ml/t पावर -2। दो डायमेंशन फार्मूले आपको सदा याद रखना चाहिए, एक फोर्स का और एक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखिए आप। फोर्स का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो डायमेंशन फार्मूले याद हो तो बाकी डायमेंशन फार्मूले आप फटाफट निकाल लेंगे। याद रखिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप हमेशा याद रखा करिए, ml/t पावर -2, और पोटेंशियल का ml² t पावर -3 a पावर -1। ये दो डायमेंशन फार्मूले आप हमेशा रट के रखिए, ठीक है, मेरी सलाह है आपको। तो फोर्स हो गया डिस्प्लेसमेंट L cos थीटा का डायमेंशन फार्मूला 1, तो ये एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml² t पावर -2। इसे आप एकदम याद रखिएगा। तो इनको आप याद कर लीजिए, इनको निकलवा के नहीं बताया जा रहा है, केवल आज मैंने आपको एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकलवा के बताया है। तो अब लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है,
m मास की कोई बॉडी जिसके सेंटर की हाइट ग्राउंड से h है वहां पे रखी हुई है, तो इसमें कितनी एनर्जी है? ए बॉडी ऑफ मास m is kept at h height from the ground. वहां हमने ऊपर इसको रख लिया। तो इस समय अर्थ इसको खींच रही होगी नीचे की ओर, कितने फोर्स से? mg। तो mg फोर्स से ये अपने नीचे की किसी चीज को प्रेशराइज करेगा। अगर इसके नीचे आप हाथ रख दिए तो आपके हाथ को दबाएगा और प्रेशराइज करके ये कितना दूर तक गिराएगा? h हाइट तक। तो वर्क कितना करेगा? वर्क डन बाय बॉडी इफ इट फॉल्स, यदि ये गिरेगा तो कितना वर्क करेगा? एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स लगाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट करेगा h और कॉस थीटा कितना है? तो फोर्स लगाएगा नीचे को, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को कराएगा तो थीटा 0। तो ये mgh वर्क करेगा। अब कोई बॉडी जितना वर्क कर सकती है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी हो गई mgh। तो याद रखिए, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is kept at height h from ground, it does have the potential energy mgh inside it। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर एक राउंड क्वेश्चन है कि आज हमने आपको कितने डायमेंशन फार्मूले निकलवाए हैं। ऑप्शन 1 1 2 3 4, कितने डायमेंशन फार्मूले आज हमने आपको निकलवाए हैं। तो बाकी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, उसमें हम कोलिजन के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।